आज है हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4। फ्रेंड्स, सबसे पहले मार्केट सुबह जो ओपन हुई थी वो गैप अप के साथ ओपन हुई थी। जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड में, तो मार्केट सुबह यहाँ पे देखो ओपन कहाँ पे हुई थी। मार्केट यहाँ पे थी पहले, 18 पे थी, और ओपन ये सीधे यहाँ पे हुई थी ऑलमोस्ट 24 पे। और जब मैं सुबह कुछ यहाँ पे उठा ऑलमोस्ट 5 बजे, मैं जाग गया था और मैंने देखा कि मार्केट गैप अप के साथ खुली है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, गैप अप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। मैंने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला। अब एक चीज़ देखना, जब भी मार्केट गैप के साथ खुलती है वो जो गैप होता है वो हमेशा रिकवर करती है। और जब मैं उठा उस टाइम मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे 27 के 26 के आसपास थी। और मैंने यहाँ से तगड़ा खासा लॉट साइज लेके सेल लगाया, और टारगेट जहाँ पे पहले मार्केट थी उससे 10 पिप ऊपर ही रख दिया मैंने, कि चलो मतलब वैसे भी जहाँ पे था मार्केट तो वहाँ पे कुछ पिप ऊपर ही आई, लेकिन ऑलमोस्ट वो यहाँ पे रिकवर कर गई थी उस गैप अप को। और मैं सो गया टारगेट लगा। जब मैं सुबह उठा उसके बाद 8-9 बजे देख रहा हूँ मेरा टारगेट हिट हो गया, क्योंकि मुझे पता है जब भी मार्केट गैप के साथ खुलती है हमेशा यहाँ पे वो रिकवर करता है। तो आप जब भी देखोगे यहाँ पे सैटरडे को मार्केट बंद होगी, उसके बाद अगर मार्केट कभी भी अच्छे खासे बड़े गैप गैप के साथ खुलती है, 20 पिप, 40 पिप, 50 पिप, तो आपके लिए लॉटरी है, क्योंकि वो गैप अप जो है वो फिल होता है। उसके बाद तो आपको पहले वेट करना होता है कि गैप अप कितना जा रहा है, उसके जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो गैप अप फिल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमने आज कितना प्रॉफिट निकाला, मार्केट कहाँ से कहाँ गई। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो अपने जो कल का एनालिसिस हमारा था कि क्या होगा मार्केट में और कैसा हुआ आज, वो हम पहले एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैंने कहाँ पे यहाँ पे आज कौन सा ट्रेड लिया। मेरा सबसे पहले सेलिंग का ट्रेड था मॉर्निंग में, जो मैं अच्छा खासा, यहाँ पे हम पहले जाएंगे कहाँ पे हमारा ये, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 29, यहाँ पे मैंने कोई 27 के ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने सेल लगाया था इस वाले पॉइंट के पास, ठीक है। 27-28 के पास मैंने सेल लगाया, और मेरे वीआईपी ग्रुप में भी मैंने सेल का सिग्नल दिया। लेकिन मार्केट यहाँ पहुँच गई कहाँ पे, 34 पे मार्केट चले गई। उसके बाद फिर वापस आया और यहाँ पे 10-20 पिप का प्रॉफिट दिया, और फिर मार्केट जाते जाते यहाँ से फिर पहुँच गया 37 के ऊपर। और 37 जब मार्केट वापस आया, ये फर्स्ट कैंडल बनाया, जब सेकंड कैंडल स्टार्ट हुआ 35, तो यहाँ पे हमने नहीं दिया सेल। लेकिन जब यहाँ पे वापस आया 33 पे, तो फिर हमने अपने ग्रुप में डाल दिया कि यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो ऑलरेडी। तो उसके बाद यहाँ से हमारा सेल स्टार्ट हुआ। ये देखो नीचे मार्केट कहाँ तक गई, हमने ओपन दिया था टारगेट, ऑलमोस्ट 100 पिप का वापस प्रॉफिट हुआ। और जो हमने पहले यहाँ सुबह सेल लगाया था वो तो हमारा जीरो में क्लोज हुआ, लेकिन जो हमने यहाँ पे सेल किया था 100+ पिप का प्रॉफिट हमने यहाँ से निकाला आज की डेट में, जब हमने सेल की, जबकि मार्केट अप ट्रेंड में ही थी। लेकिन जो शाम को यहाँ पे मूवमेंट आया जिसके अंदर मार्केट एक लंबा नीचे गिरी, पहले दिन को ऊपर ही चल रही थी, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ से देखो ये 1 एंड 2 ये थर्ड कैंडल बनाया 5 मिनट के ऊपर, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी कि अब यहाँ से शाम का टाइम है और न्यूज़ भी होगी थी उस टाइम। उसके बाद देखो सीधे ही बहुत तेज़ी से मार्केट ने 1 2 3 कैंडल बना के एकदम नीचे नीचे आता गया। हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 पे टारगेट था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे चले गई, 20 तक आ गई थी मार्केट। तो बहुत अच्छा खासा हमने प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दिया। ये हमारा ट्रेडिंग का जो चैलेंज है 30 डेज़ का, उसका ये कौन सा दिन है आज, वो आपको मैं बोलता हूँ फोर्थ डे है, जिसके अंदर हम आपको बताया कि अगर आप पहली बार आए हो तो आपने हमारा फर्स्ट डे देखना है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, ताकि ये 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज जो आपकी ट्रेडिंग को परफेक्ट करे। इसके लिए पहला वीडियो देखो, सेकंड देखो, थर्ड देखो, पूरा सीरीज़ देखो, जिसके अंदर हमने बोला कि क्या लॉट साइज आपको यूज़ करना है, कितना का अकाउंट है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने आज भी 0.01 का लॉट लिया होता तो ऑलमोस्ट आपने $12-13 का प्रॉफिट किया होता। जाओ कि मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरा यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट में प्रॉफिट था, और मेरे खुद के अकाउंट पे मेरा यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 2000 का अकाउंट था उस पर मैं $623 का प्रॉफिट कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अपने स्क्रीन पे आपको दिखेगा, मेरी स्क्रीन में, अगर मैं इसको एडिट कर पाया तो, क्योंकि मैं फ़ोन पे देख रहा हूँ। उसके बाद जो मेरा खुद का यहाँ पे था वो मैं देख रहा हूँ अपने फ़ोन पे, ऑलमोस्ट मेरा 3000 के अकाउंट पे मेरा भी 650 इसमें मेरा निकला है, ठीक है।
तो जो मेरा अकाउंट मैनेजमेंट और जो मेरे वीआईपी ग्रुप के लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने क्या किया, बाद बीच में ट्रेड कार्ड दिया, लगाया। तो कुछ लोगों ने प्रॉफिट शेयर किया है। मेरे वीआईपी ग्रुप में किसी का $50 है, एक किसी का $80 था, उसका 1000 का अकाउंट है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। तो अच्छा खासा हमारा आज भी हुआ है। तो आज भी हम यहाँ पे 100+ पिप का प्रॉफिट निकाल चुके हैं। तो 30 डेज खत्म होने तक हमको देखना है कि हम कितना यहाँ पे प्रॉफिट निकाल पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि जितने भी मेरे लोग हैं, मैं आपको डेली का एनालिसिस देता हूँ, एनालिसिस देखा करो। अगर आप नहीं देखते तो हर रोज़ हमारा गोल्ड के ऊपर मॉर्निंग में एनालिसिस आता है, उसको देखा करो। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड लो, लॉट साइज लो, अपने अकाउंट इक्विटी के हिसाब से लंबा होल्ड करो, अपना एनालिसिस करो जो हम देते हैं यहाँ पे, कब ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके बाद ही ट्रेड लो और लंबा होल्ड करो। अगर आपका लॉस में जा रहा है, अच्छा खासा गैप अप दो। अगर आपको लगता है कि मार्केट अच्छे ट्रेंड में है, तो ट्रेंड चेंज होगा, आपको हमेशा वेट करना है। आपको ऐसा लॉट लेना है कि अगर मार्केट कहीं भी जाएगी, आपका अकाउंट 20% से माइनस नहीं होना चाहिए, या 10% से अकाउंट में कम पैसा नहीं होना चाहिए माइनस में। तो वैसा लॉट यूज़ करो, अपनी इक्विटी को बढ़ाओ, ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छे से अपने ट्रेडिंग को कैरी कर पाओगे। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो हमने एक यहाँ पे कोर्स चलाया है अपने चैनल पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग A to Z सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। और ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है, इसके पैरल ही, और डेली का एनालिसिस भी आता है, वो भी देखा करो। और हमारा सीरीज़ भी देखो जिसको देखना है। बाकी अगर किसी को अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, या किसी को हमारे VIP ग्रुप के सिग्नल चाहिए, अभी तो बहुत सस्ते मिले। लेकिन जैसे ही मेरा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पे ख़त्म होता है, तो मैं आपको बोलता हूँ, ये जो मैं आपको अभी बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, ये मैं बहुत ऊपर लेवल पे देने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग भी, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, ताकि आपको किसी के सिग्नल की नीड ही ना पड़े। इसका एक ही मकसद है, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। और अगर आप तब भी नहीं सीखते हो, तो फिर आप हमेशा ही लोगों के पास जाओगे, कभी सिंगल मांगने के लिए, कभी अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, कभी अपना पैसा लॉस करोगे, और आपका यही चलता रहेगा। इसलिए अच्छा है कि आप ट्रेडिंग ही छोड़, अगर आप सीखोगे नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ दो। थैंक यू फ्रेंड।